नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी में चैप्टर 13 भक्ति सुधा इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये काव्य है और इस काव्य के लेखक हैं दयाराम जी। इनका जन्म सन 1777 में हुआ था और इनका निदान 1852 में हुआ था। दयाराम का जन्म गुजरात में वडोदरा जिले के डभोई नामक गांव में हुआ था। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त ब्रजभाषा के भी इन्होंने भक्ति प्रेम नीति से संबंधित अनेक काव्य रचे हैं। सतसई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने दयाराम सतसई उनका सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। सहज सरल भाषा गहनता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रस्तुत दोहों में श्री कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति आराध्या पर अनेक अडिग विश्वास के साथ ही व्यवहार जगत में विवेकपूर्ण आचरण की आवश्यकता आदि बातें परिलक्षित हुई है। मुकुर मुकुर सब वस्तु भई नयन अयन किय लाल, दग पसारू जित तित अली तित तित लखु गोपाल। चिंता तू चित क्यों करे विश्व भर ब्रजपाल, शक्कर खोर को दघी मथ देत दयाल। ढोय मोह भो जल्दी हरि अजा उपल बधि पाए, दारू कर दिय नाऊ निज तरया न बुझ जाय। राज रूप रसाल सुख समझ है मो नैन, पे न बेन है नैन को नैन नहीं है बेन। कथनी कोरी न काम की करनी रच हु सार, उड़े न दारू डारिये लखी लख मन अंगार। कबको हरि हरि रटत हो कटत न कोय क्यों संताप, हरन बरद बिसरिया किधो डर पे लखी मो पाप। भलो भले को सब दिखे बुरे बुरे को होय, दुष्ट युधिष्ठिर ना मिलियो साधु सुयोधन कोय। बिन विवेक वसु व्यय किए शोभा को न पाए, फूकी बसुरी रस न ज्यो अंगूरी बिना लगाए। इसका अर्थ है बच्चों, गोपी के लिए सभी वस्तु दर्पण हो गई है। नयनों में भगवान कृष्ण ने घर कर लिया है। जिधर भी देखती है उधर ही गोपाल दिखते हैं। हे चित तू चिंता मत कर, ईश्वर सभी का पालन करता है। शक्कर खोर को भी भगवान समुद्र में दूध उपलब्ध करवाता है। मुझे इस समुद्र रूपी संसार में माया रूपी पत्थर से मारकर बांधकर डाल दिया है। मेरी स्थिति उस लकड़ी की तरह हो गई जो न डूब रही है न तैर रही है। कहना मात्र किसी काम का नहीं है, कहना थोड़ा सा भी बहुत है। चाहे कितनी भी लकड़ी डाल दो परंतु आग के अंगार नहीं बनते हैं। भक्त कहता है कि कब से हरि हरि रट रहा हूँ फिर भी संसार का दुख कटता नहीं है। भगवान मुझे न जाने क्यों भूल गए हैं। क्या भगवान मेरे पापों से डर गए
हैं। इस संसार में भले को सभी अच्छे ही मिलते हैं, बुरे को बुरे। युधिष्ठिर को कोई दुष्ट नहीं मिला, दुर्योधन को सज्जन नहीं मिला। विवेक पूर्वक धन के खर्च के बिना इस संसार में किसी का भी यश सुशोभित नहीं होता है। जैसे बांसुरी को फूंकने से रस स्वर उत्पन्न नहीं होता जब तक उंगली नहीं लगाते हैं। बच्चों, यहाँ पे ये काव्य पूरा होता है। आगे हम शब्दार्थ देखेंगे। मुकुट, मुकुर, दर्पण, नयन, आँख, नेत्र, अयन, घर, दृग, दृष्टि, नजर, चित्त, मन, दघी, उदघी, समुद्र, जलधि, समुद्र, उजा, माया, उपल, पत्थर, दारू, लकड़ी, रच, थोड़ा, वसु, धन, व्यय, खर्च, संताप, दुख। यहाँ पे बच्चों शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि को सभी वस्तुओं में किसके दर्शन होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कवि को सभी वस्तुओं में कृष्ण के दर्शन होते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि को सभी वस्तुओं में गोपाल के दर्शन कब होते हैं? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कवि जिधर भी देखता है उधर ही सभी वस्तुओं में गोपाल के दर्शन होते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवि चित्त को क्या न करने को समझाते हैं? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कवि चित्त को चिंता न करने को समझाते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, कवि सौंदर्य के स्वाद को क्यों व्यक्त नहीं कर सकता है? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कवि सौंदर्य के स्वाद को इसलिए नहीं व्यक्त कर सकता क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है। अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं बच्चों। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, भव सागर में कवि को न तैरते बनता है न डूबते क्यों? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कवि इस संसार में आकर माया रूपी पत्थर से बांध कर संसार रूपी समुद्र में डाल दिया है, इसलिए भवसागर में कवि को न तैरते बनता है न डूबते। दूसरा प्रश्न है बच्चों, युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं दिखाई दिया क्यों? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, युधिष्ठिर की दृष्टि भली अच्छी थी, इसलिए उन्हें कोई बुरा नहीं दिखाई दिया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, धन का व्यय कब शोभा देता है? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, धन का उचित और विवेक पूर्वक उपयोग करने से शोभा देता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, कोरी कथनी से काम क्यों नहीं बनता है? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कोरी कथनी को अमल न लाने से काम नहीं बनता। पांचवा प्रश्न है बच्चों, कवि चित्त को चिंता न करने के लिए कैसे समझाते हैं? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कवि चित्त को चिंता न करने के लिए समझाते हुए कहता है कि इस संसार का भरण पोषण करने वाला ईश्वर है। जब वह शक्कर खोर को समुद्र में भी दूध उपलब्ध करवा देता है, फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे बच्चों जो पंक्ति दी गई है, आगे हमने पंक्ति समझाया, उसमें से आप लोग को इसका भावार्थ
लिखना है। तीसरा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है आँख। आँख का आएगा बच्चों नयन, नेत्र। दूसरा है समुद्र, महासागर, रत्नाकर। तीसरा है दृग, दृष्टि, नजर। चौथा है पेड़, तो दारू वृक्ष। पांचवा है बच्चों कृष्ण, तो गोपाल, कृष्ण, कन्हैया। ये सारे आएंगे बच्चों। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों का विचार विस्तार कीजिए। इसमें क है कथनी कोरी न काम की, करनी रच हु सार। इसका अर्थ है बच्चों कहने और करने से करने को श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्र बोलते हैं, करते नहीं। 2 करते हैं और 2 कहते हैं और करते हैं। 3 मात्र करते हैं परंतु बोलते नहीं। इसमें से तीसरे नंबर का व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ, दूसरे नंबर वाला श्रेष्ठ, 1 नंबर वाला निम्न होता है। इसलिए थोड़ा सा किया हुआ कार्य बहुत होता है। मात्र कहना मात्र किसी भी काम नहीं होता। जो मात्र कहता ही है वह समाज में हंसी का पात्र माना जाता है। इसलिए व्यर्थ में ही गाल नहीं बजाना चाहिए। ख है बच्चों, बिन विवेक वसु व्यय किए शोभा कौ न पाए। इसका आंसर है बच्चों धन सबके पास होता है परंतु सबका यश नहीं होता है। यश या शोभा उसी व्यक्ति की होती है जो धन का विवेक पूर्वक खर्च करता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि बिना विवेक के किए हुए खर्च शोभा नहीं देता है। इसलिए हमें अपने धन का उपयोग उचित करना चाहिए। बच्चों यहाँ पे इस पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय हमने पढ़े। ये अभ्यास और स्वाध्याय आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है और ये काव्य पढ़ना भी है।